चैनल MS स्ट्रेटजी जीएस पॉइंट पे आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका सामान्य ज्ञान है। ये आपका लुसेंट का है। लुसेंट जो होता है ये लुसेंट का हिंदी से है, ये ऑब्जेक्टिव लुसेंट पार्ट है। ये बायोलॉजी का, यहाँ से आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। तो आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका बायोलॉजी से शुरुआत किया है हमने। ऐसे ही करके हम आपको सारे टॉपिक करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान जिसे कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लैंडमार्क या टर्बिलिंस ने। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो जाएगा लैंडमार्क तथा टर्बिलिंस ने इसका क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है जीव विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु, डार्विन, लैंडमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर ये हो जाएगा आपका अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया जंतु विज्ञान मतलब जियोलॉजी के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैंडमार्क, अरस्तु या फिर आपका होगा थियोफेक्टस। तो कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4 है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थीथोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविलियंस, पॉलिनी द अल्डर। क्वेश्चन नंबर 4 ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, थियोफेरक्सस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, गैलन को कहा जाता है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? सी हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 6 है बॉटनी। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच से, लैटिन से, पुर्तगाली से, ग्रीक के। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? डी हो जाएगा ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 7 है हिस्टोरिया पलांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, थियोफेरक्टस है, हिप्पोक्रेटस है, डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी हो जाएगा थियोफेरक्टस है। क्वेश्चन नंबर 8 है हिस्टोरिया क्या है एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, डार्विन है, लैंडमार्क है या फिर आपका थियोफेरक्टस है। क्वेश्चन नंबर 8 अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 9 है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो डॉक्टरी करते हैं उसको जो शपथ दिलाया जाता है किस? अरस्तु का, थियोफेरक्टस का, डार्विन का, हिप्पोक्रेटस का। किसका शपथ दिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 हिप्पोक्रेटस का। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो वह विज्ञान जिनका संबंध जीवधारी से हो तो जीव विज्ञान। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। तो फाइकोलॉजी पूछा गया है तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? ए हो जाएगा शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्य, आनुवांशिक, पारिस्थितिकी, वार्गिकी। तो पर्यावरण का हो जाएगा सी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 13 है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, होलोकल्चर, एग्रोमोलॉजी, बॉटनी। कहा गया है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 15 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एंगस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलीथोनोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को हम कहेंगे एंथ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में कहा गया जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को किया जाता है क्या? अस्थियों का कहा जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 16 बी हो जाएगा जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17 है वनस्पति संवर्धन के संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? डी हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 जीव एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पादप, भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी, आनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर 18
बी होगा पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है कहलाता है सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलीफिसाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 20 तो वन के विकास के, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, एस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बीज का होता है, पत्ती का होता है, फल का होता है, परागण का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 ए हो जाएगा बीज का। क्वेश्चन नंबर 22 है, एगस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है तेल के बीज का, फसलों का, घासों का, फलों का। क्वेश्चन नंबर 22 सी हो जाएगा फल का। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्या पूछा गया है? ये हो जाएगा घासों का। क्वेश्चन नंबर 23 पेंडोलॉजी में अध्ययन होता है पादप रोग का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। क्वेश्चन नंबर 23 भूमि का। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिक, उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 24 आनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधे के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामांकन, वर्गीकृत। क्वेश्चन नंबर 25 वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 26 है, फूलों के अध्ययन कहलाता है एस्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। सॉरी फलों का पूछा गया, मैंने फूलों का कहा था, फलों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका हो जाएगा पोमोलॉजी, ये एंथ्रोलॉजी आपके फूलों का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, परागणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो ये दोनों कार्य ये कवक और शैवाल का होता है। ठीक है 27 इसका हो जाएगा पैलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी और एंथ्रोबॉटनी। क्वेश्चन नंबर 28 तो कहा गया संसार में पौधे के वितरण के अध्ययन को कहते हैं फाइटोजियोग्राफी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन कहलाता है ओलिकल्चर, सिलीकल्चर, सिल्विकल्चर, पीसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29 ओलिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 30 है वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंट्रोलॉजी, डेंटोक्रोनोलॉजी, एग्रोनोमी, हॉर्टिकल्चर। डेंट्रोकोनोलॉजी। 31 में कहा गया सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन कहलाता है एंग्रोमोलॉजी, ओलिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिलीकल्चर। 31 आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 32 है पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, वर्गी, शारीरिकी, औतिकी। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? शारीरिकी। 33 है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है फफूंद का, शबार्द का, कीट का, पादप का। 33 फफूंद का। 34 है एंग्रोफोरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठीय बाहरी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। 34 कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बाहरी वृक्ष लगाना। 35 में कहा गया वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का, पादप जीवन विज्ञान का, बागवानी कला का, फसल उगाने की कला। 35 वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का। 36 है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन में संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 36
36 का क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर। 37 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर, सब्जी की खेती क्या होता है? ये गलत है, ठीक है। आगे है, आगे जो प्रश्न है वो पादप जगत और वर्गीकरण से पूछा गया है। तो पहला है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका हो जाएगा लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दू नाम पद्धति का प्रतिपादक है। दू नाम पद्धति का पदार्थ हो जाएगा लिनियस। ए आपका राइट आंसर होगा। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान में प्रस्तुत किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3, तो स्वीडिश ने। क्वेश्चन नंबर 4 है पुष्प पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादप को कहाँ रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 4, तो फैनरो गेम्स में। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? क्रिस्टोपोगैम्स में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधारीय पूछा गया है तो स्पीस है, स्पीज है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? ये जलीय पौधे होते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। दू नाम पद्धति का अभिप्राय पौधे के नामों में 2 शब्द को लिखना जो बात है उनके। क्वेश्चन नंबर 8 वंश तथा जाति। क्वेश्चन नंबर 9 है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? कहा गया है जो पौधा में बीज बनता है पर उस पर पुष्प नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? तो अनावृत्ति बीजी कहेंगे। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवनहुक के द्वारा किया गया था। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों पे कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ सपोषी होते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। क्या नहीं होता? तो सूत्रकर्णिका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जीवाणु की साधारण आकृति होती है। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? ए हो जाएगा क्षर रूपी। क्वेश्चन नंबर 15 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? कोलाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक कोकस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरम कहते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सावर्धिक संख्या में पाए जाते हैं? इनमें से कौन जो है वो सावर्धिक संख्या में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 सी हो जाएगा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अशाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वर्णिक लवक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया पाश्चर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो रोगों के जर्मन थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में सबसे छोटी जीव है। निम्न में सबसे छोटी जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक को बदलते हैं क्या कहलाते हैं? सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 ए कुछ ल्यूक्यूमिनियस पादप तथा कुछ अन्य पौधे में भी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित न ही रह पाते क्योंकि तो ये जीव द्रव उचित हो जाता है और इस तरह वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। बी
एसररेसिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 27 है तपेदिक जिसे टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 27 माइकोटोबैक्टीरियम बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर 28 क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा 29 है एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 जीवाणुओं से। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित हो तो 2 घंटे में उसे कितने जीवाणु बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 डी 64। 31 है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में कौन सा फसल सहायक है। सी हो जाएगा फली। क्वेश्चन नंबर 32 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग ही क्या है। लेग ही ग्लोबिन का क्या अर्थ है। ऑक्सीजन को अवशोषण। 33 है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक। क्या होता है तपेदिक। 34 में कहा गया है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। एनाबीना। 35 है प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। 35 जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। बी आपका राइट आंसर होगा। 36 है दही जमने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस। 37 है निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। 38 में दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। 39 है निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का जीवाणु है। 39 ए राइजोबेनियम। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। किसने की थी। इवानोवस्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 विषाणु माने जाते हैं। सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजेक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। बी विषाणु में नहीं होते। 43 है टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। सी आपका राइट आंसर होगा। 44 है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं। 44 का होगा विषाणु से। 45 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। बी हाइड्रोफोबिया। 46 है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने। 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा। 47 है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो किसकी की थी चेचक के टीके की। 48 है विषाणु वृद्धि करता है। 48 तो जीवित कोशिका में। 49 है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 50 है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। 51 है एड्स का कारण क्या है। एड्स कारण है किसका कारण है। T4 लिम्फोसाइट की कमी। ए आपका राइट आंसर होगा। 52 है HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है। एड्स वायरस क्या होता है। 53 एक सूची RNA। 54 है एड्स का कारण क्या है। वायरस है। 55 इबोला क्या है। 55 इबोला एक वायरस है। डी आपका राइट आंसर होगा। 56 में कहा गया AIDS फैलता है तो शरीर में संपर्क से। ये आपका राइट आंसर होगा। 57 है विषाणु में क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है
एड वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए का होता है, दोहरी सूची आरएमए का होता है, एक सूची डीएनए का या दोहरी सूची डीएनएम का। क्वेश्चन नंबर 53, तो एक सूची आरएनए का होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है एड्स का कारण है बैक्टीरिया है, फफूंदी है, वायरस है, अमीबा है। सी हो जाएगा आपका, ये वायरस है। 55 में कहा गया इबोला क्या है? इबोला क्या एक वायरस है, डी आपका राइट आंसर होगा। 56 में कहा गया एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। डी हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। 57 में कहा गया विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। 57 तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। 58 है सार्स क्या है? संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्ध पोत है, संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है। 59 है खसरा निम्नलिखित में संक्रमण का कारण है? विषाणु का, जीवाणु का, कवक का, शैवाल का। 59 ए हो जाएगा विषाणु का। 60 है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। क्वेश्चन नंबर 7 ए हो जाएगा आपका, चेचक होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। 61 विषाणु। 62 है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। 62 ए हो जाएगा विषाणु। 63 है शैवाल विज्ञान है किसका अध्ययन का? शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, लाइकेन का, जीवाणु का, शैवाल का। 63 शैवाल का। 64 है शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज, क्वेटिन। 64 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सेलुलोज। 65 है हाइड्रा को शराबी कोशिका में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है? यूकोलेरा, नोस्टोक, यूरेथ्लिक्स, साइगोगोरा। 65 यूकोलेरा। 66 है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है? कवकों के कारण, आवर्तजीवों के कारण, शैवालों के कारण, बायोफाइटा के कारण। 66 शैवालों के कारण। 67 है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। 67 बी हो जाएगा आयोडीन। 68 है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, आइडोगोयम, यूकोलेरिथ्स। 68 लैमिनेरिया। 69 है केल प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवाल से। 69 समुद्री शैवाल से। 70 है निम्नलिखित में कौन सा स्वयं पोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। बी हो जाएगा आपका शैवाल। 71 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीस, कवक मूल कवक, एजेटोबैक्टर। 71 नीलहरित शैवाल। 72 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एकोकोशिकीय शैवाल का नाम है? यूकोलेथिक्स, साइपोगाइरा, कोलोरेरा, आइडोगिन। 72 तो 72 का होगा आपका कोलोरेरा, सी आपका राइट आंसर होगा। 73 है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु। 73 बी हो जाएगा शैवाल। 63 है एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, बायोफाइटा से। 74 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? शैवाल से।
75 है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। 75 बी हो जाएगा आपका फंजाई। 76 है, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लिपिड से, सेलुलोज से, प्रोटीन से, काइटिन व हेमीसेलुलोज से। 76 तो काइटिन व हेमीसेलुलोज से। डी आपका राइट आंसर होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। आगे, कवकों के द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकेजन के रूप में, तेल काय के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। 77 ग्लाइकोजन के रूप में। 78 सभी पादप सदैव होते हैं परजीवी, स्वयंपोषी, विविधपोषी, मृतजीवी। 78 विविधपोषी। 79 है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है शैवाल तथा बायोफाइटस का, कवक तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच, शैवाल तथा जीनोसर्प के जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवकों के बीच। क्या होगा 79 का राइट आंसर? बी हो जाएगा, कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच। क्वेश्चन 80 है, वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोटिकोलस, जूफिलस, साइकोकोलस, स्कोपोफिलस। क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर? कोटिकोलस। 81 में कहा गया, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? साइकोकोलस, टेरिकोलस, कोटिकोलस, कोपिलिकस। क्वेश्चन नंबर 81 कोरोपिलिकस। ये आपका राइट आंसर होगा। 82 है, निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइट में, कवक में। 82 कवक में नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 83 है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? एल्ग्यूकोकार्निट द्वारा, फिलोजेरियम मोनिफरम के द्वारा, फाइटोफेरा नेस्टर के द्वारा, अल्टोनेरिया सोलेनाइट के द्वारा। 83 फाइटोफेथरो इंस्पेक्ट के द्वारा। 84 डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है? राइजोपस, स्टोनिफर, जाइगो सैकोराइमिजिस, सैक्रोमाइस्पिच, सेरोबी, सैक्रोमाइकिस। क्या है? लुडेजाई। 84 हो जाएगा 84 का सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सी आपका 85 है, पेनिसिलिन क्या है? एक विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु। 85 कवक है। 86 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर, माइकल फराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। क्या लगाएंगे 86 का राइट आंसर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 87 है, 87 है, अंगेट किसे प्राप्त होता है? राइबोजेनियम कैलेविलेस से, फाइटोटोनस से, एल्ब्यूगो से। 87 कैलिवेस्पेस से। 88 है, औद्योगिक स्तर पे पेनिसिलिन प्राप्त किया जा सकता है? पेनिसिलिन एक्सपेंस से, पेनिसिलिन क्राइसोजेम से, पेनिसिलिन नोटोटेम से, पेनिसिलिन कैलेफिफॉर्म से। 88 तो पेनिसिलिनियम क्राइसोजेम से। 89 है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रुक हो जाती है, क्योंकि क्या गया है? क्यों हो जाती है 89 का? तो कहा गया CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कहा गया, यीस्ट में कायिक जनन होता है? मुलुकन के द्वारा, एकाइनिस के द्वारा, एप्लानोपर्स के द्वारा, एक्सोपोर्स के द्वारा। 90 क्वेश्चन नंबर 90 ए हो जाएगा मुलुकन के द्वारा। 91 निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? मैक्वर, पेनिसिलियम, एग्रेकिस, राइजोपस।
91। एक गैरी किसी आपका राइट आंसर होगा। 92 है LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-D, एल्कोहल। 92 कवक से। 93 विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसमें उत्पन्न होता है? स्ट्रोमाइजिस में, एस्पेजियस में, पेनिसिलियम में, बैसिलियस में। 93 ए हो जाएगा एस्ट्रोमाइजेसिस में। 94 है एस्ट्रोटोमाइनेस को किसने पृथक किया? लियोनहार्ट ने, बर्कहोल्डर ने, ए फ्लेमिंग ने, वॉक्समैन ने। 94 वॉक्समैन ने। 95 है टिक्का रोग किस में होता है? चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। डी हो जाएगा आपका मूंगफली में। 96 है गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रोस्ट डिसाइज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, नीमेटोड। 96 सी कवक। 97 है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवकीय बीजाणु का पुंज, कवकीय तंतु, हाइजा का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जल, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। 97 तो हो जाएगा कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल। सी आपका राइट आंसर होगा। 98 है मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? तो ये कवक है। 98 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। 99 है प्रथम युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? टेरामाइस, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्टेप्रोमाइसिन। तो पेनिसिलिन। सी आपका क्वेश्चन नंबर 100 है एथलिक्स फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, नीमोटोड। क्वेश्चन नंबर 100 कवक। क्वेश्चन 101 है निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जैव उर्वरक, क्लोरोप्लास्ट जड़, लाइकेन, माइकोराइजा। माइकोराइजा। क्वेश्चन 102 है एफला विष किससे बनते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा कवक। क्वेश्चन 103 है डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग हुआ जाता है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलिन, सैक्रोमाइसेस, एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 103 सी हो जाएगा। क्वेश्चन 104 है लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करते हैं शख्स वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्ज हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। क्वेश्चन 104 शैवाल और कवक। क्वेश्चन 105 है निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचांक है? बायोफाइटा का, लाइकेन का, टेरोफाइटस का, शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 105 बी हो जाएगा आपका लाइकेन का। क्वेश्चन 106 लिटमस किसमें से निकलता है? हल्दी से, सिनकोना छाल से, लाइकेन से, मशरूम से। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 106 सी हो जाएगा लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 7 है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है होलिटिज्म, परास्टिसिम, सेप्रोफिजिस्टिम। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 107 हेलोटिज्म। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है पेड़ों की छाल पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 108 कॉर्टिकोल्स। क्वेश्चन 109 चट्टानी स्तर पे लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? सैक्सिकोल्स। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 110 है जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पेन को। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 11 है मिर्गी को औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है?
क्वेश्चन नंबर 111, परमेलिया से 112, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में किसको जल स्थलचर मतलब उभयचर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 112, सी को ब्रायोफाइटा को। तो 13 है, जड़ के स्थान पे मूलाभास पाया जाता है, सी ब्रायोफाइटस में। 14 ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है लीवर वर्ट एवं मांस, सी आपका क्वेश्चन 115, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? क्वेश्चन 115, टेरिडोफाइटस। क्वेश्चन 16, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 116, बी एजोला। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में किसे मेजों पे सजावट के लिए रखा जाता है? क्वेश्चन 117, सीलेजोनलेवा। क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन 118, ए लाइकोपोडियम। क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। क्वेश्चन 120, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 120, टेरिफाइटस में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 121 है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 121, डी हो जाएगा, जीनोस्पर्म में। क्वेश्चन 122, संसार के सबसे लंबे पौधे से संबंधित है? 22 का क्या होगा? जीनोस्पर्म। क्वेश्चन 123 है, जीनोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 127, चिलगोजा को। क्वेश्चन 124 है, कोलोरोराइट जड़े में पाई जाती है? क्वेश्चन 124, साइकस में। क्वेश्चन 125 है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? क्वेश्चन 125, साइकस में। क्वेश्चन 126 है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 127 है, साबूदाना किसे बनाया जाता है? क्वेश्चन 127, साइकस से। क्वेश्चन 28, दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इन्फेरेडिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन 128, सी इन्फेरेडा। क्वेश्चन 29 है, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? डी जिनकांगो। क्वेश्चन 30 है, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है ये विषाणु अकोशीय। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 131 है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? बी जीवाणु विकिरण। क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत पौधा है? लाइकेन। क्वेश्चन 133 है, निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एंजोला। तो ये जो है आपका 133 से करवाए हैं। कल जो हम करवाएंगे पादप आकारीय से प्लांट से आपका होगा। तो ये आपका बायोलॉजी का है, ये आपका लूसेंट का है। आप लोग एक बार जरूर लगाइएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह का टॉपिक वाइज हम कवर करवाते रहेंगे और सब सब्जेक्ट का करवाएंगे। अभी आपको बायोलॉजी लेके हम चले हैं। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको लगा सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो या आपका बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दारोगा है, ऑल कंपेटिटिव एग्जाम में आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।